सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक व्यक्तियों की तरफ से किया गया है और ये छात्रों के ऊपर जो बर्बरता की गई है जंतर मंतर के ऊपर जो अत्याचार किया गया उसके विरोध में किया गया। इस तरीके देखा जा रहा था कि वहाँ पर लाठी भांजी गई है, लाठी और विपक्ष की आवाज दबाने का काम वहाँ पर किया गया, उसको किस तरीके देख रहे हो और आज देश कहाँ खड़ा हुआ है? देखिए ये लोकतंत्र की हत्या इसको कह सकते हैं। अब जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। इतने समय से पेपर लीक हो रहे थे, उस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही थी, तो छात्रों का जो गुस्सा है वो सड़कों पे उगला है और उसको बर्बरता पूर्वक आप देखेंगे जो लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले मारे गए, रबड़ की गोलियां तक चलाई गई जिससे बहुत छात्र घायल भी हुए और ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और लोकतांत्रिक देश के अंदर गोली से, लाठी से नहीं, गोली से समस्याएं सुलझाई जाती हैं। तो आप संवाद करते हैं, आप छात्रों की समस्याएं सुनते हैं, उनका काम करना चाहिए। आज भी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ रही है, क्या लग रहा है इस तरीके की चीजों को देख करके? देखिए सरकार को खुल के सामने आना चाहिए और जो छात्र हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए और यही लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था है और इसी को पालन करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज सिर्फ देश ही नहीं, अगर आप इंटरनेशनली भी देखेंगे ना, वर्ल्ड वाइड भी आज सब शर्मसार हैं। शर्मसार इसलिए हैं, कहा जाता था कि हिंदुस्तान में 50% युवा हैं। जिस दिन बीजेपी जीत के आई थी उन्होंने बोला युवाओं ने हमें जिताया, युवाओं की वजह से हम जीते। जिस बात का आप श्रेय ले रहे हैं, जिन्होंने आपको जीत दी, जिन्होंने आपको ताज पहनाया, आज आप उन पे लठ चला रहे हैं। जो बात बोली से हो सकती थी उसमें गोली का क्या काम? इन्होंने जिस बर्बरता से मारा, मैं तो बेटियों के बेटे सब हमारे बच्चे हैं, वो इतना कहना चाहूंगी। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये वहां पे जो हमें नजर आया, जो वीडियोज में नजर आया, वो हमें तो क्या, अगर इनके जमीर जिंदा है, इनके घर में बेटियां हैं, तो इनको भी शर्मसार होना चाहिए, इन्हें भी जागना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब भी देश के अंदर कोई बड़ा आंदोलन हुआ, कोई भी, चाहे वो किसान आंदोलन रहा, उससे पहले हमारी ये आशा वर्कर्स बैठी रही हैं, शाहीन बाग का हुआ, अब ये युवा कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहे, उन्होंने मुंह पे टेप लगा रखी है। देश किस दिशा में जा रहा है? देश की तो कोई दशाहीन हो चुका है, मेरा मानना तो ये है। अब समय, अगर मैं ये कहती हूँ कि युवा को छेड़ो मत, क्योंकि युवा जोश जब तक तो है होश में, तब तक तो है बहुत बढ़िया, पर अब युवा ये ठान चुका है कि अगर हमारी नहीं तो अब की बार आपकी भी नहीं है। और अब जैसा आपने प्रोटेस्ट किया, लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष एकदम से उसकी जो नींद है वो जाग गई है। कांग्रेस वाले धरने पर बैठ गए, आज एनएलडी वाले भी निकल चुके उठा करके हाथ में मसाल। क्या लगता है विपक्ष को नींद खुल चुकी है? विपक्ष किस तरीके से कदम उठाएगा इसको? राजपूत जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, आज हम जो खड़े हैं ना, हम विपक्ष की तरफ से नहीं खड़े हैं। आप ये बता दो कितने चेहरे आपको पार्टी के नजर आ रहे हैं। मैं एज ए वुमेन की ये मानती हूँ कि हम सबका कर्तव्य है, राजनीति से ऊपर उठकर हमारा एक धर्म है, इंसानियत का धर्म, उसको हम निभाएं। अब जो शीश भाई खड़े हैं आपके सामने, कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, गोस्वामी खड़े हैं, संजय खड़े हैं, बीनू खड़े, ये सब लोग यहाँ जो खड़े हैं ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, ये आम लोग हैं, ये समाज से हो गए जो चाहते हैं कि समाज को सुधारा जा सके। तो आज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज हम एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और समाज की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है अल्टीमेटम ये है, अभी तो देखो फरीदाबाद सोया पड़ा था, पूरी तरह से जगाया जाएगा। यहाँ के युवा, जब मैं अब चल रही थी तो बहुत बच्चों ने रोक कर मुझे कहा, अगर आप हमें दीदी बताते हम भी चलते, हम इसे बड़े स्केल पे करते। जब आप सोए हैं, आप हर कोई जंतर मंतर नहीं जा सकता, जो नहीं जा सकता वो मैं कह रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जंतर मंतर नहीं जा सकते, आप सोशल मीडिया पे, आप अपने पड़ोस में, आप कहीं पे भी कुछ भी करके लोगों को जगाएं और बताएं कि अब इंतहा हो गई है और अब हमें दिशा और दशा दोनों बदलनी होगी देश की, तभी देश का भला होगा।